अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स को कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, हमने इनमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है। सबसे पहले हमने मेन फोकस किन किन चीज़ों पे करना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। सबसे पहले हमने करना है पॉपुलेशन क्या है, फिर हमने देखना है जीन पूल क्या है एंड एलील फ्रीक्वेंसी एंड सेम लाइक जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, ये सब चीज़ें वन बाय वन हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो आते हैं पॉपुलेशन की तरफ कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एंड कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक ऐसी एरिया है जहाँ पे सारे सेम स्पीशीज़ रहते हों और जिनमें ये कैपेबिलिटी हो इंटरब्रीडिंग की, तो उसे हम फिर पॉपुलेशन कहते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एरिया है, ये एक लेट्स सपोज तालाब है। तो यहाँ पे सारे मेंढक यानी फ्रॉग रहते हैं, ये फ्रॉग रहते हैं। तो ये सारे सेम स्पीशीज़ है ना, फ्रॉग्स सारे सेम स्पीशीज़ यहाँ पे रहते हैं। तो इसे फिर हम क्या कहेंगे? फ्रॉग पॉपुलेशन। इसी तरह से या फिर यहाँ पे अगर कोई फिश रहते हो तो फिर हाँ वो फिश पॉपुलेशन हो गई। या फिर ये एक ऐसी एरिया हो जहाँ पे ह्यूमंस रहते हो, उसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हैं, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी स्पीशीज़ हो लेकिन सेम स्पीशीज़ एक पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि वो उस एरिया में सारे स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ हो, तब उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो ये पॉपुलेशन होगी। इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन। अब कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो सकती है, जिनकी वजह से पॉपुलेशन के साइज़ में और पॉपुलेशन की ग्रोथ में इफेक्ट आ सकती है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? अगर हम देखें तो पॉपुलेशन की जो सबसे पहले बात है निटेलिटी। निटेलिटी का मतलब है बर्थ रेट। अगर ऐसी कोई पॉपुलेशन है जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा हो, तो बर्थ रेट अगर ज़्यादा है तो उस पॉपुलेशन का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़। लेकिन अगर ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे बर्थ रेट मतलब स्लो हो, तो फिर उस पॉपुलेशन का जो साइज़ होगा यानी उनकी जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी। और दूसरी बात मोर्टिलिटी यानी डेथ रेट। अगर ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा हो, लेट्स सपोज ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे ये स्पीशीज़ रहते हैं। तो यहाँ पे अगर डेथ रेट ज़्यादा है यानी कि ये स्पीशीज़ की डेथ होगी, फिर इसकी, तो ये ग्रेजुअली इस पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो ये एक फैक्टर है मोर्टिलिटी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की साइज़ में डिक्रीज़ आ सकती है। और नेटेलिटी रेट की वजह से अगर यही पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज़्यादा है तो ये पॉपुलेशन क्या होगा? इसकी साइज़ और भी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह से और स्पीशीज़ आएंगे तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा वो ज़्यादा होगा। थर्ड वन है माइग्रेशन। माइग्रेशन में दो चीज़ें हैं, एक है इमिग्रेशन और दूसरा है इमिग्रेशन। लेट्स सपोज ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे पहले से स्पीशीज़ मौजूद है। अब अगर इसी पॉपुलेशन को सेम स्पीशीज़ कहीं और से आ रहे हो, एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे स्पीशीज़ है वो एंट्री कर रहे हैं, तो इसी पॉपुलेशन का जो साइज़ होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। इमिग्रेशन का मतलब है कि अगर कोई स्पीशी इसी पॉपुलेशन के अंदर आ रहा हो तो इस पॉपुलेशन का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर ऐसी मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर या कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर हो जिनकी वजह से इसी पॉपुलेशन से स्पीशीज़ माइग्रेट कर रहे हो, इमिग्रेशन कर रहे हो, तो फिर यहाँ से क्या कर रहे हो? जा रहे हो ये स्पीशीज़, तो लीविंग द पॉपुलेशन। तो अगर ये इसी पॉपुलेशन को लीव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज़ होगा तो वो क्या होगा? पॉपुलेशन का जो साइज़ होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो माइग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज़। और इसी तरह से एक और फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर एक पॉपुलेशन है वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ है तो वो इजीली वहाँ पे रह सकते हैं। लेट्स सपोज इसी पॉपुलेशन को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पे एक ये ऐसी पॉपुलेशन है, यहाँ पे फूड मौजूद है, वाटर मौजूद है, या फिर शेल्टर मौजूद है यहाँ पे इन स्पीशीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ है ये ग्रो करेंगे, यहाँ से लीव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज है उनके लिए मौजूद है। तो इस वजह से जो रिसोर्सेज है ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन अगर स्कैर्सिटी है, किसी भी चीज़ की कमी है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये अफेक्ट हो सकती है, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज़ आ सकती है। एंड द लास्ट वन इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरह पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकती है? लाइक अगर हम देखें क्लाइमेट, टेम्परेचर या रेनफॉल की वजह से, अगर ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, यहाँ पे ये एक पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है
टेम्परेचर ज़्यादा है या किसी रेनफॉल की वजह से, तो यहाँ से लोग क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो जब माइग्रेट करेंगे तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा वो इफ़ेक्ट होगा। इसी क्लाइमेट की वजह से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा वो इफ़ेक्ट हो सकता है। या फिर ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स जिसकी वजह से लाइक अगर फ्लड्स है, फ्लड्स या फिर अर्थक्वेक, तो इसकी वजह से ये इस पॉपुलेशन में डेथ काज हो सकती है। ऐसी स्पीशीज़ होंगे जो इसी फ्लड्स की वजह से उनकी डेथ होगी, तो फिर उसकी वजह से भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये फैक्टर्स थे जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है जीन पूल। जीन पूल क्या है? जीन पूल का मतलब है द टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल जीन एंड एलील्स इन अ पॉपुलेशन। टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स एंड एलील्स इन अ पॉपुलेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक पॉपुलेशन है आपके पास, ये एक पॉपुलेशन है आपके पास, यहाँ पे स्पीशीज़ मौजूद है। तो इस स्पीशीज़ में कुछ ऐसे होंगे जिनके पास एक जीन होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके पास उनका अल्टरनेटिव फॉर्म मौजूद होगा। लाइक मैं अगर बात करूँ यहाँ पे ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप्स की, तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ऐसे होंगी जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जिनका ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप। फिर ऐसी स्पीशीज़ होंगे जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा, और कुछ ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, और ऐसे भी होंगे जिनका ब्लड ग्रुप ए बी बी होगा। तो हम क्या करेंगे जीन पूल में, अब ये सारे जितनी भी जीन है इनकी इनको हम कलेक्ट करेंगे। तो इसी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, जीन पूल इसे कहते हैं। या फिर हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले ले, हाइट की एग्जांपल ले ले। तो यहाँ पे अगर हम हाइट की एग्जांपल ले ले, तो हाइट लेट सपोज इस जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ ऐसे होंगे जिनका हाइट क्या होगा, यानी टॉल हाइट के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो मतलब जिनका हाइट शॉर्ट होगा। तो अब इन सारे जो जीन है, एलील्स है, इसको कलेक्ट करेंगे, तो तब इसको हम क्या कहेंगे, जीन पोल इसे कहते हैं। तो ये जीन पोल के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, इसके बाद आते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की डेफिनेशन की तरफ। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है ये ब्रांच है जेनेटिक्स का जिनमें हम स्टडी करेंगे जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन and distribution of gene and alleles, and same as gene and allele frequency, changes in allele frequency over generation। अब इसका क्या मतलब है? ये एक लेट सपोज पॉपुलेशन है आपके पास, यहाँ पे स्पीशीज़ रहते हैं। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमने जेनेटिक वेरिएशन देखना है पॉपुलेशन में। यहाँ पे मैं हाइट की एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें पॉपुलेशन में ऐसी भी जीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हाइट के लिए, जिस तरह मैंने पहले बात की कि कैपिटल एच जो कि टॉलनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ की जो हाइट होगी वो टॉल होगी, कुछ की एवरेज होगी और कुछ की शॉर्ट होगी। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस आए हैं, पहले लेट सपोज ये टॉल मौजूद थे, फिर एवरेज आ गए इनमें, या फिर इनमें शॉर्ट आ गए। अब ये जेनेटिक वेरिएशन किस तरह से आ गई, मतलब पहले जब टॉल मौजूद थे ये एवरेज कैसे आ गए, या फिर ये शॉर्ट कैसे आ गए? तो ये ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से ये जो चेंजेस आ गए हैं, जेनेटिक वेरिएशन आ गए हैं, ये हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। या फिर दूसरे हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन एंड एलील्स। यहाँ पे कितने जीन या एलील प्रेजेंट है या इनकी कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी को हम देखेंगे कि एक एलील है, लेट सपोज ये कैपिटल एच है, ये कितने परसेंट यानी कि इनकी कितने प्रोपोर्शन में ये इस पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। तो ये भी हमने पढ़ना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। और साथ साथ में चेंजेस इन एलील फ्रिक्वेंसीज और जनरेशन। अब इस पॉपुलेशन में जो जनरेशन है वो चेंज होते जाएंगे, पहले फादर थे, फिर ऑफस्प्रिंग, फिर इसी तरह से उसके ऑफस्प्रिंग। तो इन जनरेशन्स में एलील्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि म्यूटेशन भी यहाँ पे होगा। तो जब म्यूटेशन होगा तो एलील्स की फ्रीक्वेंसी और जनरेशन चेंज होगी। तो इसी को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। सिंपल ये कि यहाँ पे हमने किस चीज़ को पढ़ना है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एलीलिक फ्रीक्वेंसी कितनी है और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक एलील कितने प्रोपोर्शन में मौजूद है इस जेनेटिक्स में, इस पॉपुलेशन में, यानी कि एक प्रोपोर्शन ऑफ एलील इन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में ये एलील या एक जीनोटाइप
कितने प्रोपोर्शन में मौजूद है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब एलेलिक फ्रीक्वेंसी में एलील देखेंगे कि कितने प्रोपोर्शन में मौजूद है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में हम जीनोटाइप को देखेंगे विद इन अ पॉपुलेशन। तो एलेलिक फ्रीक्वेंसी और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? एलेलिक फ्रीक्वेंसी का मतलब है एलील फ्रीक्वेंसी मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकुलर एलील इन अ पॉपुलेशन। जिस तरह मैंने बता दिया कि आपके पास ये पॉपुलेशन है, ये स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्किन कलर की, तो स्किन कलर आपके पास ये कैपिटल बी हो सकती है या स्मॉल बी। ये एक एलील है, डोमिनेंट एलील, और ये जो है रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है। तो ये जो मैं लेट्स सपोज ये डोमिनेंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉपुलेशन में इस एलील की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये कितनी फ्रीक्वेंसी इस बी एलील की है, या फिर मैं इस स्मॉल की बात करूँ कि ये कितने प्रोपोर्शन में यहाँ पे इस पॉपुलेशन में मौजूद है, इसे हम एलेलिक फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इसी तरह से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक जीनोटाइप कितने प्रोपोर्शन में मौजूद है एक पॉपुलेशन में। एलील और जीनोटाइप में फ़र्क है, एलील एंड जीनोटाइप में फ़र्क है। अब एलील क्या है? एलील एक अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का अल्टरनेटिव, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेट्स सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए से। फिर जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप कॉम्बिनेशन ऑफ एलील है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। अब इन दोनों एलील को कंबाइन करें तो ये जीनोटाइप बन जाएगा। इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जीनोटाइप है, यानी कि जब एलील की कॉम्बिनेशन हो उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हमने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को भी देखना है कि ये जो जीनोटाइप है ये कितने प्रोपोर्शन में एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें हमने देखने हैं। अब इसके बाद हमने देखना है कैलकुलेशन ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी। जो एलील है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी, एक एलील कितने परसेंट वो एक पॉपुलेशन में मौजूद है, उसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने इस फार्मूले को याद करना है। तो इसको हमने किस तरह याद करना है? तो एक फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील। ये फार्मूला आपके साथ है। तो इस फार्मूले में आपने क्या करना है? तो आपको गिवन डेटा दिया गया होगा, गिवन डेटा जिनमें आपको एलील्स दिए होंगे कि ये एलील इतना मौजूद है, ये इतना है। तो आपने उससे इसी फार्मूले में पुट करना है, फिर आपके पास खुद फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील आ जाएगी। तो फार्मूले में आपने क्या करना है? ये पुट करने हैं जिस तरह से ये पी हो गया यहाँ पे, पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एलील डिवाइडेड बाई टोटल एलील। पी जो है ये हम डोमिनेंट एलील के लिए यूज़ करते हैं, और जो क्यू है इसको हम रिसेसिव फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। तो पी अगर हम डोमिनेंट के लिए इसी फार्मूले, ये सेम फार्मूला ये और ये दोनों सेम फार्मूले है, लेकिन हमने पी के लिए मालूम करना है, यानी कि जो डोमिनेंट एलील है उसके लिए मालूम करना है। तो हमने क्या करना है? नंबर ऑफ एलील डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील। और इसी तरह से अगर आपने रिसेसिव के लिए मालूम करना है तो यहाँ पे आपने क्यू डालना है, और इसी तरह से स्मॉल ए, फिर यही सेम जो फार्मूला है इसमें पुट करना है। अब हम इसके जो एग्जांपल है उसकी तरफ भी आते हैं। यहाँ पे एक और फार्मूला भी आपके पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील के लिए। एक तो वो फार्मूला हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलील। एक फार्मूला ये है आपके पास, ये आपने कब पुट करना है? ये फार्मूला तब पुट करना है जब आपके पास जो गिवन डेटा में एलील्स गिवन ना हो, आपके पास सिर्फ जीनोटाइप प्रेजेंट हो। आपको जीनोटाइप गिवन होंगे, आपने उसी जीनोटाइप से फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ होमोजाइगोट, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल प्लस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। तो इसको ए से, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना है, फिर डिवाइड करना है 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब इसको एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल है, ये आपको जीनोटाइप्स गिवन है, 25 आर होमोजाइगस ए कैपिटल ए। जो 50 है वो आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और जो 25 है ये भी होमोजाइगस है लेकिन रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, यानी कि डोमिनेंट जो एलील है, और जो स्मॉल ए है, ये आपसे पूछ रहा है। अब हमारे पास तो दो फार्मूले हैं। वो एक फार्मूला जो हमने पढ़ लिया था, ये जो पिछले हमने ये फार्मूला देखा, ये फार्मूला जो जब हमने देख लिया, तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील्स, तो हमें तो गिवन डेटा में एलील नहीं दिए गए, यहाँ पे जीनोटाइप गिवन है। तो जीनोटाइप जब गिवन है तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले को हम किस तरह यूज़ करेंगे? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो ये कैपिटल ए है इसको अभी हमने बात की कि इसको हम कैपिटल जो पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो रिसेसिव एलील है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने मालूम करना है इसी जो पी है इसके लिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील पी या कैपिटल ए भी आप लिख सकते हैं। तो आपने पुट करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ होमोजाइगोट कितने हैं? 25 आपके पास यहाँ पे मौजूद है, तो आपने 25, फिर क्या करना है?
प्लस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट यानी कि जो ए है ये 50 आपके पास मौजूद है 50 और डिवाइडेड बाय 2n2 टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं। अब इन सारों को कंबाइन करें 25 एंड 250 पेयर 25 ये 100 इंडिविजुअल्स है टोटल, तो 100 इंडिविजुअल्स आपके पास मौजूद हैं। अब इसको अगर हम करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा पी ए इज इक्वल टू आपके पास 0.5 रिज़ल्ट आ सकता 0.5 रिज़ल्ट। तो आपके पास जो P की वैल्यू आ गई 0.5 यानी कि जो कैपिटल ए है ये आपके पास 0.5 इसकी फ्रिक्वेंसी है। अब क्यों आपने किस तरह मालूम करना है, क्यों हम शॉर्टकटली मालूम कर सकते हैं। अब अगर आपके पास P मालूम हो या Q मालूम है, इनमें से कोई भी मालूम हो तो आप दूसरा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब P हमारे पास 0.5 है, हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन है आपके पास कि P प्लस Q का कम्बिनेशन 1 के बराबर होगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, P की जो वैल्यू है वो तो 0.5 है, ये पुट करें 0.5 प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो आपके पास रिजल्ट आ गया P Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो Q की वैल्यू आपके पास 0.5 आ गई। तो 0.5 1 के बराबर हो गई, ये Q की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ये आपके पास आ गई। तो ये जो इक्वेशन है ये आपने याद करना है। ये इक्वेशन जब आपके पास किसी भी जो एलील है उसकी वैल्यू आपको मालूम हो तो दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट करना काफ़ी आसान है। और ये भी जहन में नोट कर ले कि जो एलेलिक फ्रिक्वेंसी है और जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी है इनका जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान होगा। यानी कि जो एलेलिक फ्रिक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी वैल्यू must be lie in 0 and 1, इनके दरमियान इसकी वैल्यू आपके पास होगी। तो ये हमने एलेलिक फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट किया। अब इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी। तो आपने जीनोटाइपिक जो फ्रिक्वेंसी है उसको कैसे फाइंड आउट करना है। जो फार्मूला है वो सेम है एज लाइक एलेलिक फ्रिक्वेंसी। जिस तरह हमने नंबर ऑफ एलील्स यहाँ पे पुट किए थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोटाइप आपने पुट करने हैं, यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप पुट करने हैं। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा। जैसे कि लेट्स सपोज आपने करना है इस एलील के लिए, तो आप गिवन डेटा में आपके पास ये मौजूद होगा, तो यहाँ पे कर ले जितने भी मौजूद हो वो, और टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप जितने भी जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, या फिर आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट, तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है। आपके पास रिजल्ट आएगा। फिर दूसरे के लिए आपने इस तरह से करना है, फिर आपके पास रिजल्ट आएगा, और फिर आपने तीसरे के लिए करना है, फिर जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी आपके पास इसके लिए भी आ जाएगी। फिर अगर आपके पास जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी मालूम है तो इसी जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी से आप एलेलिक फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी से आप एलेलिक फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? वो वैल्यू आपने सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है। आपने जब यहाँ पे पुट किए तो आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर मतलब जो P है यानी कि कैपिटल A, इसके लिए इस तरह से पुट करें, रिजल्ट आएगा। फिर जो स्मॉल Q है यानी कि जो A है उसके लिए भी ये फार्मूला है, इनमें पुट कर ले। जो भी आपसे यहाँ पे गिवन डेटा से आपने उठा के यहाँ पे सिर्फ पुट करना है, यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास आई थी, ये जो वैल्यू ये आपने पुट करना है इसी फार्मूले में, तो आपके पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे से। तो ये सारी चीज़ें थी पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, और इस तरह से सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।